B3, ठीक है। तो B3 के सोर्सेज जो है शुगर के, मिल्क तो एज यूजुअल, ठीक है, मिल्क तो है ही है, शुगर के, मिल्क, ठीक है। और इसका केमिकल नेम, अब इसका केमिकल नेम जो है वो है नियासिन एंड निकोटिनामाइड, ठीक है। अब ये दोनों आ सकते हैं, नियासिन और निकोटिनामाइड, ठीक है। तो फंक्शन वही चीज मैंने आपको बताया कि बी और सी में एक फंक्शन तो कॉमन चलेगा, वो है पार्ट ऑफ एन एंजाइम नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म के लिए जो है हमारी बॉडी में ये काम करता है और ये एक एंजाइम का पार्ट है, ठीक है। अब उसके बाद इम्पॉर्टेंट फॉर नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में आपको सबको पता है क्या होता है, हमारा ब्रेन, हमारा ये पार्ट आता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, और स्किन हेल्थ के लिए, हमारी जो स्किन की हेल्थ है उसके लिए ये इसका फंक्शन, इसका काम है, ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी क्या है, इसकी डेफिशिएंसी है पेलेग्रा, क्या है, पेलेग्रा, ठीक है। इसको 3D भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 3D, ठीक है, इसको 3D भी बोलते हैं। ये नहीं कोई 3D इमेज नहीं है, ये सिंपल 3D, क्यों, क्योंकि इसमें जो डिजीजेस इसके साथ आते हैं डेफिशिएंसी में वो तीनों डी से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, इसीलिए 3D, ठीक है। डर्मेटाइटिस फर्स्ट आती है, डर्मेटाइटिस जिसको बोलते हैं चर्म रोग, क्या बोलते हैं, चर्म रोग। और इसको हम अगर अपनी इंग्लिश में लिखें, स्किन पीलिंग। देखो स्किन कई लोगों की क्या होती है, स्किन पीलिंग स्टार्ट होती है, मतलब स्किन का निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब ये मैं फिर बोलती हूँ स्किन पीलिंग और भी बड़े रीजन से होती है, जैसे कि सर्दियों का जब सीजन स्टार्ट होता है ना, तो ऐसा होता है कुछ लोगों में होता है, उनकी जो स्किन होती है हाथ की या मोस्टली हाथ की और पाँव की जो होती है स्किन निकलना शुरू होती है, वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं या स्किन निकलना स्टार्ट होती है। तो अब इसका ये नहीं है कि B3 की कमी है, हो भी सकती है, लेकिन हाँ उससे भी होता है क्योंकि वो आपकी सीजन के अकॉर्डिंग हो रहा है, आपकी सीजन के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में जो है वो चेंज आया, ठीक है, आपकी सीजन के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हुआ, ठीक है। सर्दियों में मोस्टली ऐसा होता है, अगर आप बहुत ठंडे पानी में अपने हाथ बार बार वॉश करोगे तो आपकी स्किन पील ऑफ स्टार्ट हो ही जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद डायरिया तो कॉमन लूज मोशन हो जाना, जैसे कि पेट, ठीक है, पेट खराब हो जाना, डायरिया लाइक लूज मोशन हो जाना, लग जाना, पेट खराब रहना, ठीक है, स्टोमक अपसेट रहना। डिमेंशिया ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरिया, डर्मेटाइटिस तो चलो आगे, डायरिया जो है ये बाकी भी आपकी जितने भी अभी तक वाइटामिन पढ़े उसमें भी कॉमन डेफिशिएंसी आती है। डिमेंशिया में क्या होता है, जो रियलिटी है इंसान को वो ख्वाब लगने लगती है, ठीक है, रियलिटी ख्वाब लगने लगती है, लाइक कुछ चीजें हो रही हैं उसके आगे, लेकिन वो डिमेंशिया में वो ऐसा है कि उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब ख्वाब है, वो रियलिटी में नहीं जी रहा, वो सब उसके सामने रियल है लेकिन वो ख्वाब में आता है। रियलिटी टर्न्स इनटू ड्रीम्स, सिंपल सी ऐसी बात अगर मैं लिखूं, रियलिटी जो है वो ख्वाब लगने लगती है, ठीक है, रियलिटी क्या है, वो ख्वाब लगने लगती है, ठीक है, वो ड्रीम्स लगने लगती है, ठीक है। तो B3 में अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसमें शुगर के, मिल्क इसके जो है सोर्सेस हैं, और इसके केमिकल नेम क्या है, नियासिन, निकोटिनामाइड, फंक्शन क्या है, ये वो एंजाइम का पार्ट है जो नीड है, जो जरूरत है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, और इम्पॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन हेल्थ के लिए। आपको देखो यहीं पे इसके ना डेफिशिएंसी उल्टी हो गई, देखो नर्वस सिस्टम जो हो गया, ठीक है, वो तो ब्रेन के, डाइजेस्टिव सिस्टम डायरिया आ गया, स्किन हेल्थ जो हो गया डर्मेटाइटिस हो गया, और डिमेंशिया नर्वस सिस्टम में आ गया कि रियलिटी जो है वो उसका ब्रेन ही कंट्रोल में नहीं रहा ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो वो जो उसकी रियलिटी होगी वो उसको ख्वाब में लगने लगेगी, ठीक है। तो ये सब है इसके किसके पॉइंट्स, B3 के लिए है, ठीक है। तो अब हमारा स्टार्ट होगा B5, ठीक है। तो B5 के सोर्सेज जो हैं टोमेटो, पोटैटो, ये दोनों भाई बहन, भाई ठीक है, दोनों इकट्ठे आएंगे, टोमेटो पोटैटो, ठीक है, चिकन, लॉबस्टर, साल्मन एक्सेट्रा। मतलब कि ज़्यादा देर आपको एक बात बता देती हूँ, जो ये लॉबस्टर, साल्मन ये सारे के सी फूड में आते हैं, ठीक है। तो फिशेस भी होती हैं, जो शेल फिश हो गई, और भी बहुत सारी फिशेस आती हैं, ठीक है, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। अब इनमें ये नहीं कि
इनको पूरा इनमें सबने इनकी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनमें पाया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले प्रीवियस में बताया कि लीवर हो गया, किसी की किडनी हो गई, किसी में पाया जाता है, किसी के ऑर्गन मीट जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे पहले वाले चिकन ब्रेस्ट थी, उसके ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता था, ठीक है। तो चिकन हो गया, लॉबस्टर हो गया, सैल्मन हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे इसके B5 के सोर्सेज हैं, ठीक है। तो केमिकल नेम क्या है इसका? पैंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पैंटोथेनिक एसिड, ठीक है, इसका केमिकल नेम है। अब इसका फंक्शन, ठीक है, आपको फंक्शन डेफिशिएंसी केमिकल नेम तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन क्या है? नेसेसरी फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स बनाने में ये काम करता है। एंड इट हेल्प्स टू कन्वर्ट द फूड इनटू एनर्जी, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये बी वाले आएंगे और जो सी भी आएगा, लेकिन मोस्टली जो बी वाले आएंगे उनका एक तो कॉमन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म को लेके, हमारी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो डेफिशिएंसी क्या है? डेफिशिएंसी इसकी देखो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो जितनी मेरी कोशिश है, जितनी ज़्यादा मैं आपको बता पाऊँ, कोई पता नहीं है ना कि अब इसमें से कौन सी पूछ लेंगे आप और आप देखो कि बताया कब कब, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली जिसकी मुझे आपको लग रहा है कि डेफिशिएंसी ज़्यादा बतानी चाहिए, जो कॉमन है, जो आता है, B5 बहुत कॉमन है, सुना भी हो बहुत बार होगा, आता भी है B5 के बारे में, ठीक है। तो इसमें ये सारी डेफिशिएंसीज हैं। पैरेस्थीसिया, ये क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। पैरेस्थीसिया, फैटीग, इंसोम्निया, स्टोमक पेन, वॉमिटिंग, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ठीक है। ये सारी की सारी इसकी क्या डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे पैरेस्थीसिया के बारे में। पैरेस्थीसिया जो है, इट इज रिलेटेड टू स्किन। क्या? रिलेटेड टू स्किन। अब देखो होता क्या है ना, बर्निंग ऑफ फीट से जो हमारे पाँव, जो हमारे हैंड, जो हमारे आर्म जो होती है ना, हमें ना नीडलिंग जैसे होते हैं, नीडलिंग होती है, जैसे सुइयां चुभना एक तरह से, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, हमें क्या होता है बहुत बार ऐसे इरिटेशन होती है, जैसे हमें ना कोई नीडल प्रिक करे जा रहा है, बार बार कोई नीडल हमें बार बार प्रिक करे जा रही है, सुइयां चुभना, ठीक है। हमें हाथ में हो गया, हमारे स्पेशली हमारे हाथ, हमारी बाजू और हमारे फीट में होता है ज़्यादातर, ठीक है। और इसमें बर्निंग ऑफ फीट भी इसमें आता है। अगर आपको बर्निंग ऑफ फीट बोले तो वो भी इसी में आता है, बर्निंग ऑफ फीट। बहुत बार ऐसा लगता है कि आपके पाँव बहुत जल रहे हैं या कोई चुभ रहा है वहाँ पे बहुत कुछ, ठीक है, आप ये समझ सकते हो। और होता है बहुत बार बैठे बैठे क्या होता है कि हमें फील होता है, हमारी इरिटेशन होती है हमारी बॉडी में और हमें ना से सुइयां सी चुभती हैं, ठीक है। तो ये B5 की डेफिशिएंसी से हो सकता है, ठीक है। और यहाँ तो आपने B5 कुछ ज़्यादा कंज्यूम कर लिया हो तब भी होता है, वो गर्मी के सिम्टम होते हैं, बॉडी में गर्मी हो जाने से तभी भी आपको रैशेज पड़ते हैं, स्किन तब भी आपकी इरिटेशन करती है और तब भी आपको ऐसे नीडल प्रिकिंग वाली फीलिंग आती है। तो अगर आपने एक्सेस में कुछ गर्म चीज़ें खा लो तो ये तब भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैटीग की बात करेंगे। फैटीग क्या होता है? अच्छा, इसमें ना स्किन एक्ने भी आती है, स्किन एक्ने भी बोलते हैं। स्किन एक्ने का ये मतलब नहीं है कि पिंपल्स आगे एक्ने, वो स्किन एक्ने होती है कि ऐसे नीडल्स लगे चुभती हैं और आपको ना ऐसे मुहासे टाइप हो जाते हैं स्किन में जगह जगह और आपको वहाँ बहुत पेन होती है। स्किन एक्ने का मतलब है कि पेन, स्किन पेन, ठीक है। तो फैटीग में हो गया थकान, आलस आना, थकावट, ठीक है, बंदा ऐसे लेथार्जिक लगता है बस बिल्कुल। इंसोम्निया, ठीक है, आजकल की यंगर जनरेशन को तो इंसोम्निया अच्छे से पता है क्योंकि रात रात भर जागना जो है, तो इंसोम्निया जो होता है नींद नहीं आना, जैसे इंसोम्निया के हम शिकार हो जाते हैं और वो हम खुद ही होते हैं। हम अपनी बॉडी के साथ खुद ही खेल रहे हैं क्योंकि हम ही हैं जो अपनी बॉडी को एक गुड हेल्थ में रख सकते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रख सकते हैं, हम ही हैं जो अपनी बॉडी को रुइन भी कर सकते हैं। तो वो यही है कि इंसोम्निया क्या हो गया, नींद नहीं आना। जब नींद नहीं आई तो क्या होता है ना, एक टाइम होता है जब रात को हम सोते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है ना, वापस से फंक्शन स्टार्ट करती है, हमारी बॉडी में काम स्टार्ट हो रहा होता है, वो एक एनर्जी रात सुबह के लिए काम। तो हम जब रात भर जागे रहे, काम करते रहे, तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के ना कुछ बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उथल पुथल भी हो जाती है बॉडी में, तो इस वजह से भी होता है। स्टोमक पेन, ठीक है, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग आना या वॉमिटिंग का ना मन करते जाना, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया हमारे जो ट्रैकियल पार्ट जो होता है, जैसे हमारे नॉस्ट्रिल से देखिए जो ट्रैकियल पार्ट जो होता है ब्रोंकाई तक, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं, हमने ये भी आपको डिस्कस करवाने, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गए, जो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैकियल पार्ट जो होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन, ठीक है, आपको वहाँ पे फील होगा, जैसे
इन्फेक्शन यही हो गया कि जुकाम लगना, तो एक तरह से जैसे म्यूकस होते हैं इकट्ठा हो जाता है, या एक म्यूकस मेम्ब्रेन बन जाना, वहाँ पे म्यूकस हो जाना, तो ये हो सकती है, कुछ इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैरेस्थीसिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी भी ये भी आ ही सकती है, पर पैरेस्थीसिया B5 की ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें रिलेटेड टू स्किन होता है, बर्निंग ऑफ फीट आ सकता है, स्किन एक्निंग आ सकता है, और अगर हम बात करें नीडलिंग, मतलब ऐसा लगता है हमारी बॉडी में, हमारी स्किन में कोई नीडल्स प्रिक करे जा रहा है, बार बार कोई हमें स्विंग जैसे नीडल्स चुभ रही हैं हमें। ठीक है, तो ये सारा किसके रिलेटेड था, B5 के रिलेटेड था। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा दूसरा, जो बी की फॉर्म आएगी। ठीक है, B6 जो है उसके सोर्सेज जो हैं वो कॉमन ही है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, सीरियल्स, दालें जो हमारी होती हैं, फिश, लीवर, स्पाइनच, एवोकेडो, बनाना, पोटैटो, स्वीट पोटैटो एंड कैरेट। ठीक है, अब हमने कैरेट पढ़ा था विटामिन ए में, तो मैंने आपको कहा था इसके अंदर एक पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन। ठीक है, रेटिनोल, तो कैरेट में भी B6 पाया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ क्वांटिटी की सबसे ज़्यादा, तो वो इस यहाँ तक आप पढ़ सकते हो, यहाँ तक जो है इनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए तो मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि सोर्सेज सारों के सारे मिक्स ही होते हैं। ठीक है, इसीलिए सब कुछ खाना चाहिए, इससे हमें क्या होता है, सारे के सारे विटामिन मिल जाते हैं। अब केमिकल नेम जो है, इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरिडॉक्सिन। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है, देखो इसके फंक्शन है पार्ट ऑफ एन एंजाइम नीडेड फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पार्ट ऑफ एन एंजाइम नीडेड फॉर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अब करता क्या है, ये जो प्रोटीन जो है उससे एनर्जी को कन्वर्ट करके, उसी की एनर्जी यूज करके, मतलब प्रोटीन की एनर्जी कन्वर्जन से ही नए प्रोटीन का बनाना। क्या करना, प्रोटीन की एनर्जी कन्वर्जन से ही, अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखूं, जो प्रोटीन की क्या होती है, उसकी अपनी जो उसकी एनर्जी है उसको ही कन्वर्ट, मतलब एनर्जी में करना, और न्यू प्रोटीन बनाने में हेल्प करना, न्यू प्रोटीन बनाने में हेल्प करना। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटीन जो है उसके एनर्जी, प्रोटीन जो है मतलब कि प्रोटीन की हेल्प से जो कन्वर्ट करना एनर्जी में, और उस एनर्जी को यूज करना नए प्रोटीन बनाने में। ठीक है, प्रोटीन की हेल्प से कन्वर्ट करना एनर्जी में, और इस एनर्जी को ही यूज करना वापस से किसके लिए, न्यू प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, अब हेल्प्स टू मेक आरबीसीज, हेल्प्स टू मेक आरबीसीज। ठीक है, आरबीसी क्या होते हैं, ये मैं रब कर देती हूँ। आरबीसीज क्या होते हैं, आरबीसीज को बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब आरबीसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं ब्रीफ में, बिल्कुल। आरबीसीज जो होते हैं वो हमारी बॉडी में, अगर ह्यूमन की बात कर रही हूँ, वो बोन मैरो जो हड्डियों के बीच में होता है। अगर आपने चिकन वगैरह में भी देखा होगा, तो अगर आप ये चिकन विकन खाओगे तो उनमें भी बोन मैरो जो होता है, वहाँ पे क्या बनता है, वो जो बोन मैरो जो सेल्स होते हैं वो बनाने में क्या हेल्प करते हैं, बोन मैरो आरबीसीज बनाने में हेल्प करता है, आरबीसी बनाता है, रेड ब्लड सेल्स बनाता है हमारी बॉडी में। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, पिगमेंट का मतलब होता है, साइट्स का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं वो आरबीसी का क्या है, साइंटिफिक नेम है, उसका दूसरा नाम है। ठीक है, तो एरिथ्रो एक पिगमेंट है जो रेड कलर का होता है, और साइट्स का मतलब होता है डिराइव, जो साइट वर्ड डिराइव सेल के लिए है। ठीक है, साइट्स का मतलब है सेल, एरिथ्रो का मतलब है रेड, तो दैट्स वाई हेल्प्स टू मेक आरबीसीज, मतलब रेड ब्लड सेल बनाने में ही क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी ये काम करता है। न्यूरोट्रांसमीटर वही हो गया, नर्व से क्या होती है, सिग्नल पास करना, कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स करना थ्रू नर्व्स। ठीक है, डेफिशिएंसी हो गया एपिलेप्सी, पिंक आई एंड कंफ्यूजन। ठीक है, मुझे तो लग रहा है इसमें हम सारे ही आते हैं, पूरे दिन तो कंफ्यूज ही रहते हैं। तो एपिलेप्सी क्या होती है, मिर्गी नहीं होती है, जब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं किसी को, हम जैसे बोलते हैं इसको, हम हंसते हैं वैसे इस बात पे सबके, किसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत डेंजरस है, तो ऐसा किसी के साथ ना हो। लेकिन एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी के दौरे पड़ना, किसी को जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, तो वो डेफिशिएंसी हो सकती है, B6 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, तो पिंक आई, पिंक आई का मतलब है गुलाबी आंखें,
अब गाना भी गा लेना शायद, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपके सामने कोई गुलाबी आंखें लेके आ रहा है तो उसको आपने गाना नहीं देना है कि हाँ जी हमने आपकी गुलाबी आंखें, उसको बस इतना कहना है कि प्लीज स्टे अवे, या तो फिर ब्लैक कलर का कोई चश्मा डाल लो। आपको पता होगा इसको बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। क्या बोलते हैं? कंजक्टिवाइटिस। ये काफ़ी डेंजरस होती है, ठीक है। ये कहने की बात है कि हमने गर्म चीज़ें खाई और हमारी आंखें रेड रेड हो गई या गुलाबी गुलाबी हो गई तो हफ्ते में ठीक हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। हफ्ते में भी, जब किसी को बहुत सिवियर अगर ये कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो उसको 2-2 महीने भी लगते हैं ठीक होने में, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। वो 2 महीने लगते हैं ठीक है। अगर सिवियर हो जाए तो ये पिंक आई काफ़ी देर तक आपकी आंखें गुलाबी से पिंक पिंक रेडिश और इतनी पेनफुल, इतनी ऐसे रहती हैं, आप देख तो सकोगे ही नहीं सामने, और ऐसे बिल्कुल ब्लर विजन रहता है आपको। और आपको ये होता है कि आपको इसका प्रोटेक्शन क्या करना है, ग्लासेस पहन के रखने हैं, और दूसरों से आप जितना आई कांटेक्ट कम कर सको उतना बेटर होगा, ठीक है। बाकी इसके लिए आपको ठंडी चीज़ें खानी हो, जैसे कि आप ऑरेंजेस, किन्नू, जो भी ठंडी चीज़ें जो होती है ना, आप ग्लूकोज वगैरह पियो, नींबू पानी पियो, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो पिंक आई जो होती है ये वही गुलाबी आंखें हैं, वही गाने वाली जो है वो उसी को देख के बनाया होगा। और कंफ्यूजन मतलब इंसान पूरे दिन कंफ्यूज ही रहता है, उसको मतलब कहीं मन नहीं लगना, या अगर ये कुछ सोच रहा है, जैसे कंफ्यूजन तो पता ही है आपको क्या होती है, पूरे दिन कंफ्यूज रहना, सोचते ही रहना कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। तो हर कोई इस दौर से गुजरता है और कंफ्यूज तो सबको ही होता है। अब आप ये ना हो कि आपके सामने कोई आपका फ्रेंड बहुत कंफ्यूज हो तो आप उसको बोलो B6 की गोलियां खाना शुरू कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो इंसान हो सकता है अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो काफ़ी, है कोई और बात हो सकती है। तो हाँ, एपिलेप्सी कॉमन है जो, और पिंक आई कॉमन है, ठीक है। ये कंफ्यूजन भी आ ही सकती है, अगर बहुत टफ एकदम से पूछ ले कंफ्यूजन आ सकता है। हाँ, एपिलेप्सी क्या होती है मैंने आपको बताया, मिर्गी, देख लेना हिंदी ठीक है कि गलत है, मुर्गी नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा B6 के बारे में हुआ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला। तो हमारा अब है B7, विटामिन बी की जो नेक्स्ट फॉर्म हम पढ़ेंगे B7, ठीक है। तो B7 में जो सोर्सेस आते हैं वो हैं मिल्क, एग, मीट, ठीक है। ये कॉमन सोर्सेस है, इनमें आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और इसका केमिकल नेम जो है वो है बायोटिन। क्या है? बायोटिन। अब बायोटिन जो है ना, ये क्या करता है, हेल्प करता है। बायोटिन क्या करता है, हेल्प करता है टू मेक फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, प्रोटीन का नाम है केराटिन। क्या नाम है? केराटिन, ठीक है। तो आपको मैं एक अगर बेसिक, अगर मैंने ऐसे तो आपको अच्छे से जो हम जब पढ़ेंगे अच्छे से और मैं बताऊंगी आपको, लेकिन मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेटाबॉलिक वाला, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म में 2 प्रकार जो होती है, जो हमारी एनर्जी जो होती है फूड कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो मेटाबॉलिक है उसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। ये हमने डिटेल में पढ़ना है अपने लेक्चर में, लेकिन अभी जस्ट थोड़ा समझाने के लिए। जो कैटाबॉलिक जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज जो है हमारी एनर्जी कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कुछ खाना खा रहे हैं, हमारे खाने में ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो जो आगे जाके जो हमारी बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट होगा। हमारी बॉडी उस एनर्जी को यूज़ कर रही है, ठीक है। अब उस एनर्जी को यूज़ करके जो प्रोटीन्स आगे बनेंगे, जो अमाइंस बनेंगे, ठीक है। एक्चुअली में जो विटामिन है ना, विटामिन वाइटल प्लस अमाइन से बना है। जी मैं आपको लास्ट में जब हम पढ़ेंगे ना शॉर्ट में पूरा नोट, तो मैं आपको उसमें ये पूरी ट्रिक्स बताऊंगी, ठीक है। लेकिन हाँ अभी बताती हूँ, जो समझाने का मेरा ये मतलब है कि केराटिन जो है ये प्रोटीन बनाने में कैसे हेल्प कर रहा है। जो विटामिन है ना, जो वो वाइटल प्लस अमाइन, अमाइन एक ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप क्या होता है कि ये अमाइन ग्रुप से ही निकाला होगा विटामिन। ये अमाइन ग्रुप वो ग्रुप है, विटामिन उसी ग्रुप अमाइन ग्रुप से बिलोंग करता है जिस ग्रुप से प्रोटीन्स बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ और ना ही ज़्यादा मैं इतने हाई लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल आपको एक बिल्कुल इजी मेथड से आगे पहुँचाऊंगी, इजी मेथड से आगे पहुँचाऊंगी। इसीलिए मैं आपको पहले ये चीज़ नहीं बताई, क्योंकि ये कंफ्यूज करेगी। जिसने अगर नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ बचा है और इसको अभी नहीं पता है अमाइन ग्रुप्स या प्रोटीन्स, अगर कम याद नहीं है, पढ़ा कम है, तो मैं उसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। बट हाँ, केराटिन वो प्रोटीन है, बायोटिन केमिकल नेम है, केराटिन क्या है, ये प्रोटीन है। तो जो बायोटिन है, ये जो विटामिन का जो बायोटिन जो है विटामिन, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। कौन सा प्रोटीन? केराटिन। और ये एनाबॉलिक प्रोसेस में आ जाता है फिर,
ठीक है। तो मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ जो प्रोटीन्स हैं ये भी अमाइन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, विटामिन भी उसी अमाइन ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिस ग्रुप से प्रोटीन बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनर्जी बनती है हमारी बॉडी उसको यूज करती है, फिर आगे जाके वो और कन्वर्ट करती है प्रोटीन्स में या और जो जिसकी नीड है हमें, ठीक है, प्रोटीन्स में कन्वर्ट करेगी और आगे जाके वो एनाबॉलिक प्रोसेस पे आता है, ठीक है। तो हम जब मेटाबॉलिज्म अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में तो ये तो आपके डाउट्स वहाँ क्लियर होंगे ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली यहाँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो क्या था, हेल्प्स टू कन्वर्ट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। आपको अभी इतना मैं इसलिए नहीं बता रही क्योंकि विटामिन्स में इतना पूछना ही नहीं है उन्होंने, हमें विटामिन्स पढ़ना है तो मैं आपको इसलिए विटामिन्स का केमिकल नेम, डेफिशिएंसी और आपको फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो हेल्प्स टू कन्वर्ट सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, ठीक है। और सेकंड है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द हेल्थ ऑफ योर, देखो कैरेटिन से, अगर गर्ल्स यहाँ पे अगर सुन रही है लेक्चर्स तो कैरेटिन या बॉयज भी, कैरेटिन आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बचपन से अगर पढ़ा भी है और अगर सुना भी है, कैरेटिन हमारे बालों में नेल्स में हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो ये प्लेज इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ ऑफ, मतलब हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे नेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम B7 जब ये सब खाते हैं, एग तो लोग सिर में भी तो लगाते हैं, बालों में एग लगाते हैं, एग लगाते इसीलिए लगाते हैं ताकि उनको नेचुरल कैरेटिन मिले, ठीक है। ये आर्टिफिशियल कैरेटिन जो सैलून में जाके होते हैं वो नहीं, नेचुरल कैरेटिन मिले जिससे आपके बाल हेल्थी रहे, स्किन और नेल्स आपके हेल्थी रहे, ठीक है। तो कैरेटिन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है ये B7, इंपॉर्टेंट इसका काम ये है, ठीक है। और डेफिशिएंसी यही है, अगर ये नहीं मिला तो हमारा हेयर फॉल हो सकता है और लेथार्जी, लेथार्जी का ये मतलब होगा हम लेथार्जिक हो सकते हैं, हम ढीले पड़ सकते हैं, हमारे में एनर्जी थोड़ी लेवल थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी लेवल कम होगा और लेथार्जी, तो हेयर फॉल आ गया और लेथार्जी आ गया, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो हमारी इस लेक्चर को शेयर करें, कमेंट में बताएं। कीप सपोर्टिंग अस, कीप शेयरिंग एंड थैंक यू सो मच।